मैं इज्जत के लिए नौकरी कर रहा हूँ, मैं बेइज्जती के लिए नौकरी नहीं कर रहा हूँ। 17 तारीख को ही मार हुआ था, 17 को भी, इससे पहले भी उस स्टेशन पर प्लेटफार्म पर अगर रहे थे। कौन सा प्लेटफॉर्म पे थे? कभी आरा, कभी बख्तियारपुर, कभी बाढ़, कभी मोकामा, इधर उधर। स्कूल को इसको सुधारा जाए, शिक्षा मत बिगाड़े। इतना मारपीट टीचर के साथ होगा, क्या नियति है? पढ़ाई का क्या अखाड़ा बना लिया है? नंबर याद नहीं था। वही मैं पूछ रहा हूँ, याद नहीं था। मतलब आपके लड़के का या फिर आपकी किसी का नंबर नहीं याद, किसी का याद नहीं। याद नहीं। दिमाग हुआ प्रभारी हैं, इन लोगों ने हम लोग को बहुत मदद किए हैं। जिस तरह से मदद किए हैं, आप शपथ लिए थे, जहां भी आपका शुरू में ट्रेनिंग हुआ था, शपथ लिए होंगे प्रशासन। तो मैं चाहता हूं कि हमको उचित न्याय मिले। वो लोग लोकल है, उन लोग को यहाँ से किसी तरह से इस स्कूल को मुक्ति मिले, क्योंकि शिक्षा को ही बर्बाद करके। हम लोग को पता चला पटना में वही सब्जी हमारे गांव को बेचते थे, तो उन्हीं के पास ही गए। अब इनके पास पैसा वैसा नहीं था, हम तो बोल ही रहे थे पहले से मीडिया के पास कि मोबाइल से सारा काम करते हैं। पैसा कहाँ थे इतने दिनों से? स्टेशन पर प्लेटफार्म पर अगर रहे थे। कौन सा प्लेटफॉर्म पे थे? कभी आरा, कभी बख्तियारपुर, कभी बाढ़, कभी मोकामा, इधर उधर भटक रहे थे डर से। वो लोग इतना टॉर्चर किया कि जान मार देता यदि हम नहीं भागते तो। कौन टॉर्चर कर रहा था? गोपाल मिश्रा शुरू से ही टॉर्चर करते करते विनय कुमार भी टॉर्चर करने लगा। विनय कुमार 17 तारीख को भी मारपीट मेरे साथ किया है, और 18 तारीख को यदि नहीं भागते तो हमको जान मार देता। दिखाइए जो मारा है, जो इसका। ये देखिए हाथ फट गया, या पैर में मेरा मारा है, जो एकदम बेंच से लकड़ी वाला से मारा है, जो मेरा पैर फट गया है। अच्छा, मारपीट हुआ तो आप थाना में क्यों नहीं? थाना क्यों? थाना डर से नहीं गया, क्योंकि उस सारा उसका कभी भी आज तक जितना भी हम किए हैं कंप्लेन, कोई भी कुछ नहीं हुआ है। आज तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ। हमको उतना दिमाग सर नहीं काम किया, इतना हमको टॉर्चर कर रहा था, इतना डेली। घर पे तो कॉल करते? मेरे पास सर डर से फोन नून वगैरह जो भी था मारपीट किया तो सब वहीं पर छूट गया। किसी और से कॉल लेकर करते? मेरे पास सर कोई नंबर नहीं था। घर का नंबर? घर का नंबर नहीं था, सिर्फ मेरा अपना सब मोबाइल में सेव था। मतलब किसी घर का फैमिली में किसी का नंबर याद नहीं था। वही मैं पूछ रहा हूँ, याद नहीं था। मतलब आपके लड़के का या फिर आपकी किसी का नंबर नहीं याद, किसी का याद नहीं। याद नहीं। दिमाग हुआ मोबाइल में सेव ही है? सब मोबाइल में सेव। 17 तारीख को आखिर हुआ क्या था स्कूल में? 17 तारीख को यही बात के लिए हुआ कि वो लोग लोकल है, ड्यूटी नहीं करता। हम कहते थे कि हम यहाँ हैं, यहाँ ड्यूटी करते हैं, और भाग जाता हाजिरी बना करके। और उसके बाद एगो शिक्षक है जो यहाँ पर बैठ के 12 साल से, उसका कोई विषय का यहाँ विषय भी नहीं हमारे, उसका विनय कुमार का है। विनय कुमार का यहाँ कोई विषय भी, फैकल्टी भी नहीं हमारे यहाँ, कोई बच्चा भी नहीं है। और उसके बाद भी वो क्या करता था कि बैठ के यहाँ पर राजनीतिक और दबंगता दिखाता था, हर लोग को टॉर्चर करता है। उसके डर से कोई टीचर बोलने के तक तैयार नहीं है, क्योंकि ये लोग का धमकी है कि यहाँ से लेकर के बीओ से लेकर डीओ तक कुछ नहीं होगा। और कहता है कि तुम पर कागजी कार्रवाई करेंगे, तुम यहाँ नौकरी नहीं कर पाएगा, तुम चले जाओ यहाँ से। हमको आत्महत्या करने के लिए वो उसका रहा था कि चल जाओ, नहीं तो बचेगा नहीं यहाँ पर। इधर ये कहा जा रहा था कि आपकी अपहरण हुई, क्या अपहरण हुई थी या कहीं आप खुद से गए थे? नहीं, हम खुद से गए थे। इतना हमको टॉर्चर किया कि मतलब डर से हमको भाग जाना पड़ा, और बोला कि घर जाओगे यदि किसी को बताएगा तो तुमको जान मार देंगे। घर चले जाते? जो स्टेशन पे भटक रहे थे तो घर भी जा सकते थे? घर भी डर से नहीं जा सके। मेरा दिमाग मतलब उस इतना टॉर्चर था कि मार खा करके मैं किस मुंह से घर जाऊं और बताऊं अपने बच्चे अभी भी को उसने मुझे मारा है। घटनाएं तो बहुत होती है, मगर फैमिली का तो सहारा मिलता है, फैमिली साथ देती है, कुछ भी होता है तो फैमिली खाने जाती है। मैं इज्जत के लिए नौकरी कर रहा हूँ, मैं बेइज्जती के लिए नौकरी नहीं कर रहा हूँ। 17 तारीख को ही मार हुआ था, 17 को भी, इससे पहले भी उसने मेरे साथ मारपीट किया। मैंने सभी जगह एप्लीकेशन दे के थक गया था, मेरे पास कोई तरीका नहीं था। मेरे पास सुसाइड ही एक बच्चा था, उस ऐसा मतलब वो माहौल क्रिएट कर चुका था स्कूल में। प्रभारी अभी जो बना है 28 तारीख को जो रिटायर, उसके प्रभारी जो है वो भी मतलब हमको डांट रहे थे एकदम इस तरह से। हमको क्या बोल रहे थे? उससे पहले जो प्रभारी थे, उसके पहले प्रभारी होता जो भी थे प्रभारी, उसके पहले वो
हम लोग के लिए अलग से अथी कर दिए थे कि आप लोग उस सबको साथ मत बैठिए। वो लोग जो हर हमेशा टोन कसते रहेगा, आपके साथ गाली गलौज करते रहेगा। प्रभारी तक को मारपीट किया। विजय प्रताप सिंह है प्रभारी, इसके पहले जो उनके साथ भी वो दबंग के यहाँ से लेकर के डीओ और एसएसपी को तक भी लिख दिए, कुछ नहीं हुआ। वो कहता था, सीधे उसका कहना था कि डीओ और बीओ तक हमको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजनीतिक संरक्षक गुंडा पाल रखा था। कितने सालों से इस स्कूल में है? हम 4 सालों से इस स्कूल में काम कर रहे हैं। स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है? स्कूल में सिर्फ आता है, हाजिरी बना के जाता है। जो लोग बच्चे आते हैं पढ़ने, बच्चे आते हैं, तो कोई क्लास नहीं लेता है? क्लास नहीं करता है। जो टीचर यहाँ रुकते हैं स्कूल में, वही 3 घंटे 4 घंटे हम करते हैं। अभी देखा जाए रजिस्टर की कितने लोग करते हैं। वो लोग को 1 घंटे जिस दिन लग जाता था, उस दिन वो लोग कहते थे कि कैसे घंटे लग गया मेरा। वो लोग पढ़ाई नहीं, सिर्फ आते थे स्कूल में राजनीतिक दबंगता दिखाते थे। जो दूर के लोग थे। आप चले गए थे डिप्रेशन में आके, आपके पूरे परिवार परेशान थे, आप ढूंढ रहे थे, क्या करें, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मेरे पास किसी तरह का कोई उपाय नहीं। वो लोग से इतना पावरफुल आदमी है कि वो कुछ भी करा सकता, मेरे परिवार को भी वो मरवा सकता है। अच्छा ठीक है, फिर वापस लौटे हैं घर परिवार के साथ आप, जी। क्या आगे क्या सोचे आपकी, क्या चाहते हैं आगे? अब तो मैं चाहता हूं कि हमको उचित न्याय मिले। वो लोग लोकल है, उन लोग को यहाँ से किसी तरह से इस स्कूल को मुक्ति मिले, क्योंकि शिक्षा को ही बर्बाद करके रख दिया। अपना स्कूल बगल में खोल रखा है। वो आता हाजिरी बनाता, अपना स्कूल चलाता है। एगो का विषय नहीं है, आ करके यहाँ पढ़ाता नहीं है, और सिर्फ यहाँ बैठ करके राजनीति करता है। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हम एसएसटी का टीचर हैं। एसएसटी का गोपाल मिश्रा भी टीचर है, लेकिन वो एक दिन भी आज तक कोई भी कॉपी जांच के दिखा दे कि कॉपी उसने जांचा है। टोटल कॉपी मैं जांचता हूँ। सिर्फ नाम का टीचर है। वो अपना स्कूल सिर्फ चलाता है और कहता है कि हमको इतना है कि तुमको उठा लेंगे, तुम नहीं बच पाएगा, भागना पड़ेगा तुमको स्कूल छोड़ के। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो अभी कौन संपर्क आपसे किए? हम सिर्फ अपने गांव के एक आदमी से संपर्क किए जो सब्जी बेचता है, उसको से हम संपर्क किए। कैसे संपर्क किया? संपर्क किए, हम स्टेशन पर आए, वो सब्जी बेचता है सब्जी मंडी में राजेंद्र नगर में। मैं उसके पास गया कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मेरे पास खाने का पैसा नहीं है, पानी पीने का पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। मैं घर किस शर्म से जाऊं, लाज से जाऊं कि हमको मारा है, मार के भगा दिया है। तो फिर वो सब्जी वाला लेके गया घर आपको? तो फिर हमको सब्जी वाला फ़ोन किया है। फ़ोन किया तो ये मतलब मेरा भाई पहुंचा है, तब हमको यहाँ ले करके आया है। आगे प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से है कि हमको उचित न्याय मिले। हम क्या कर सकते हैं उसके साथ। डर किन से है आपको यहाँ? गोपाल मिश्रा है, विनय कुमार है, सभी लोग राजनीति का गढ़ बना है। हेडमास्टर भी लगा हुआ है। हमको हेडमास्टर यहाँ तक बताया है कि आप पर हम जब से बैठे हैं कोई कार्रवाई नहीं की है। तो हम ये बोले कि जब हम गलत ही नहीं किए तो आप कार्रवाई क्या कीजिएगा। इसका मतलब उसका मंशा है कि कार्रवाई हम पर करे, लिखित कार्रवाई करने का ही मंशा है। इसीलिए उसने, हम जहाँ बैठते तो वहाँ से हटा करके पुस्तकालय में दिया गया, जो कि कोई स्टाफ का कोई भी नहीं बैठने का जगह है, और पुस्तकालय में दिया गया कि लोग लड़े झगड़े और उसके बाद इस पर कार्रवाई हम करें। वो लोग का यही मकसद था। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहन कुमार सिंह है। मैं बिहिया +2 हाई स्कूल का शिक्षक हूँ और एसएसटी का टीचर हूँ। घर कहाँ है आपका? मेरा घर बिहारी बिघा बाढ़ अनुमंडल पटना जिला में पड़ता है। कैसे पता चला आप लोगों को कि हम लोग को पता चला, पटना में वही सब्जी हमारे गांव को बेचते थे, तो उन्हीं के पास ही गए। अब इनके पास पैसा वैसा नहीं था। हम तो बोल ही रहे थे पहले से मीडिया के पास कि मोबाइल से सारा काम करते हैं, पैसा बहुत कम होगा, 100 रुपया होगा तो होगा, कैसे वो होंगे, किस हाल में होंगे। तो ये अपना जब थके हारे तो सोचे कि सब्जी वाला पास जाते हैं, कुछ पैसा वैसा मांग लेते हैं। वो तो मेरा पूरा गाँव में इलाका में फैला हुआ है कि मेरा भैया नहीं मिल रहे हैं। तो हमारे देवर को फ़ोन किया कि जे यहाँ हम भैया हमको फ़ोन किए हैं, तू लोग पटना पूरा घेर लो। ये लोग मेरा गांव से सारा देवर लोग आया और सब मिल के गाँव घेर लो। हम लोग तो सारा मायका का परिवार तो बिहिया में ही 7 दिन से साहब के पास ही रह रहे हैं। साहब के पास जाते हैं, आते हैं, साहब को बोलते हैं कि ढूंढिए मेरा पति को। अब क्या हो गया, अब हम हार के चले जाएँ यहाँ से सर। हम लोग को मदद की गुहार तो सब जगह एसपी साहब सब जगह लगाए हैं, लेकिन वही खबर मिला। देवर जब हमको फ़ोन किया, भाभी भैया मिल गए हैं, मिल गए तो हमारा दिल खुश हो गया कि मेरा पति मिले कहाँ पे? उस समय आप यहीं पे थी? हम यही थे, मेरे डेरे में। हमको देवर ही लेके आए हैं। देवर मेरा जानते हैं कि कहाँ मिले, बोले भैया मिल गए। हम इतने में खुश हो गए। वही बोले राजेंद्र नगर में हम जा रहे हैं, वहीं भैया हैं, सब्जी वाला के पास है। हम बोले कि भैया के लेके आइए, अब यहीं हैं।
पति तो आपके मिल चुके, अब क्या चाह रही है? हम पति मिल गए, हम यही चाह रहे हैं कि दोनों पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। गोपाल मिश्रा बिना स्कूल को इसको सुधारा जाए, शिक्षा मत बिगाड़े। इतना मारपीट टीचर के साथ होगा, क्या नियति है? पढ़ाई का क्या अखाड़ा बना लिया है? हम लोग प्रशासन जहाँ पढ़ाई होता है वहाँ कहा गया है कि सरस्वती का वास होता है। प्रशासन विभाग से हम यही कहना चाहते हैं, उसको सजा मिले। हम लोग के केस के जो आयो हैं, थाना अध्यक्ष, थाना प्रभारी हैं, इन लोगों ने हम लोग को बहुत मदद किए हैं। जिस तरह से मदद किए हैं, आप शपथ लिए थे, जहाँ भी आपका शुरू में ट्रेनिंग हुआ था, शपथ लिए होंगे प्रशासन, उसी शपथ के द्वारा जिस तरह से आप शपथ लिए थे नौकरी के पहले कि मैं शपथ लेता हूँ कि सबको मैं देखूंगा बढ़िया से, जनता को, तो इस तरह से न्याय देखिए। आपने हमको बहुत मदद किए हैं, थाना प्रभारी और मेरा जो आयो थे केस को, हमको बहुत मदद किए हैं। मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस तरह से हमको आप मदद किए हैं, उस तरह से हमको मदद करके न्याय दिलाया जाए, सही न्याय दिलाया जाए, ताकि आपका हम लोग सदा आभारी रहेंगे। जी, मेरा मंटू सिंह नाम हुआ, पहले भी हम बोल चुके हैं। हम इनके मेरे साला हैं, ये हमारे बहनोई हैं। परिचय दे दीजिएगा। सर मेरा नाम रीना देवी हुआ। हमारे हस्बैंड मोहन कुमार सिंह हुए, बिहिया हाई स्कूल में टीचर के रूप में कार्यरत थे। आप लोग रहने वाली कहाँ के? हम लोग रहने वाले बाढ़ के हैं, बिहारी बिघा मेरा घर है।